वंदे तदुर्लभे। चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, शासनदायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, जैन धर्म की, श्रावक और ग्रस्त की चर्चा करेंगे आज। श्रावक और ग्रस्त, याद रखना, जो हम चावल चढ़ाते हैं, चावल होते हैं मंदिर में चढ़ाते हैं। चावल ही क्यों चढ़ाते हैं पहले भी बताया था, फिर आज फिर बता रहा हूं। चावल, मटर, छोले, चना, गेहूं आखिर में क्यों नहीं चढ़ाए जाते? चावल ही क्यों दोबारा चावल उगते नहीं है। हमारे तीर्थंकर प्रभु एक बार चले गए, दोबारा आने वाले बोलिएगा नहीं है। रास्ते का बिहार चल रहा था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र की बात है। साधु थे 6 जा रहे थे। महाराज लोगों को सुबह जंगल जाना था, सारे साधु जंगल गए। वहां से जो महाराज जा रहे थे जंगल, वो दूसरे कक्ष में रुके थे। अब सर्दी पड़ रही है, धान की फसल तैयार हो रही थी। एक अम्मा अपने छोटे पिड्डू पर डालकर बच्चे को बांधकर, बच्चे को, नाती को क्या कर रही है? गुड़ाई कर रही है, गुड़ाई कर रही है। एक एक फसल को लगा रही है, एक एक फसल को लगा रही है। वो फसल को लगाते लगाते, वो फसल को लगाते लगाते उसको 10 बज जाते हैं। ना भूख देखती, ना प्यास देखती, किस कर रही है? काम कर रही, कुछ नहीं करता। 200 रुपए मिलेंगे, 500 200 रुपए मिलेंगे, ऐसे मिल जाएंगे। बाद में काम हो गया, किसान का काम हो गया। किसान को कितनी टेंशन रहती है, हमारी फसल खड़ी हुई है। इधर आया बारिश, बारिश का फसल टेढ़ी हो गई। इधर ओले पड़े, फसल खराब हो गई। चिड़िया आई, चुन के चली गई। हिरण आए, फसल को खराब कर गई। कुत्ते, बिल्ली, जानवर आए, ट्रेन चाहे खराब कर गई। कोई बात नहीं, इधर से एक मौसम खुल गया, धूप निकल गई कड़ाके की, फसल सही हो गई। फसल को तैयार हो गई, फसल को क्या करा दिया? थ्रेशर से संदीप भैया कटवा दिया, बनवा दिया गया। अपने सुधारना बोलते सुधार दिया, कटवाना शब्द गंदा है, सुधार दिया। सुधारने के बाद होले होले सुधार दिया। बारिश हो रहने वाली है, मौसम फिर गरम, मौसम गरम ठंडा, गरम ठंडा चल रहा है। करेगा किसान बेचारा, धान इकट्ठे हो गए। अब वो करता क्या है? धान भूसा निकल गया, धान इकट्ठे हो गए, धान को गया दूसरे थ्रेशर में, और वो चावल भी निकल गए। वो चावल निकल जाते हैं, वो चावल पैक्टों में भर जाते हैं। और पैक्टों में भरने के बाद एक ठाकुर आते हैं, एक अग्रवाल आते हैं, एक मुसलमान आते हैं, एक जैन श्रावक आते हैं, और कृत जैन आता है। 2 लोग आते हैं। वो ले गए, उसने बम्बी निकाली, चावल देखा, चावल काम है, अच्छी चावल है, चावल देख लिया, वो चावल ले गए। एक पैकेट हमारे संदीप भाई ले गए, इनके घर से रख दिया। उस पर लिख दिया मंदिर के द्रव्य के चावल। क्या लिखा? सभी लोग बोले मंदिर के द्रव्य के चावल। बना दिया, क्या बना दिया? डिब्बा बना दिया, मंदिर के द्रव्य के चावल। अष्ट द्रव्य जल चंदन अक्षर पुष्प नैवेद्य धूप लगा दी। अब हम आपसे इतना पूछ रहे हैं, उसमें से कितने चावल का पुण्य जागेगा? अभी तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। अब तो उस चावल का बाकी लगा दिया, वो चावल बाकी के कुछ की बन गई। क्या छोटी छोटी क्या होती है अम्मा? चावल की नहीं, चावल की नहीं कहूंगा, चावल
अस्त द्रव्य की चावल की ताली हो गई अलग, बाकी के चावल निकाल दी गई, बाकी के चावल निकाल दिए, रिश्तेदार आए, जमाई की छिप लगा दी गई और बाकी के चावल बना दिए गए, खिचड़ी बन गई, आगे आगे दुनिया भर का सामान बना दिया गया। अपन ने जैनों ने क्या रखा, मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं अष्टक की, उसमें नौ चावल नहीं, किसी ग्रंथ में किसी में नौ चावल नहीं लिखे। आचार्य भगवान बताते थे अपने हाथ में पुष्प आ गए उतने चढ़ा दिए। ये तो करते हैं ना श्रावक लोग, और पुष्प में से करके नौ चावल लगाते हैं। अपने कितने चढ़ाने चाहिए वैसे तो बताइए? पूजा सब करते हैं ना, ये पूजा सब करते हैं, सारे पूजा करते हैं ऊपर। बताइए, चावल अपने हाथ में जितने आए उतने चावल चढ़ा दिए, पुष्प टूटे नहीं चढ़ाना, सही से चढ़ाना। चढ़ाने के बाद गिनती मेरे को पता नहीं, जीवनधर भाई साहब बताएंगे, मैं पूछूंगा अभी। अरे मिनट चल रही है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी आपको बताओ। चावल के 9 चावल इनके चढ़ा दिए, अपने हाथ में जितने चावल आ जाए उतने चावल चढ़ा दिए। और चावल चढ़ाने के बाद पूजा हो गई, स्थापना हो गई। स्थापना के निश्चय से हमने पाटना भगवान को विराजमान किया है। किसी कारण से, किसी अम्मा से, किसी बच्चे से ढोना गिर जाए और आप उसके ऊपर चढ़ बैठते हो, अरे भैया गिर गया, गिर गया, गलती हो गई, मत पीना दूध, मत खाना मिठाई, और क्या कर सकता है? इतना ही तो कर सकता है श्रावक, उपवास कर सकता नहीं है, सेवन नहीं है। यानी कि गलती तो बहुत बड़ी हुई है, छोटी गलती नहीं हुई है, क्योंकि जान पूछ के नहीं गिराया, गलती से गिर गया है। अभी ये हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, हम ये पुरुष लोग क्या बोलते हैं इसको भैया, कंधे, कंधे से पूरा अपन भाने, क्या दुपट्टा भाने, भगवान के टच नहीं होना चाहिए दुपट्टा। टच हो गया, क्यों? आपने अभिषेक किया, इतनी सालों से अभिषेक करते आ रहे हैं श्रावक लोग, हमारे भगवान, जिनके भगवान को अभिषेक करते हैं तो भगवान के टच नहीं होना चाहिए कपड़ा। थोड़ा विवेक, सारा विवेक का काम है, केवल विवेक का काम है। उंगली डालना नहीं चाहिए कलश में, उंगली से ऊपर से अभिषेक करना चाहिए, विवेक, विवेक हो जाता है। अब चलते हम श्रावक और ग्रस्त में, और श्रावक कैसा है, ग्रस्त कैसा है। कुछ चावल, केवल कुछ चावल का पुण्य जाना था, कुछ चावल का पुण्य जाना था, स्थापना निश्चित कर दिया, भगवान को स्थापना कर दी, थोड़े में बुला लिया तो पाठशाला भगवान को। अपन चलते हैं, मुनिराज को जाना था आहार पर, रास्ते में बारिश हो रही है, गली के बाहर जाना था, उस मोहल्ले में जाना था, उस मोहल्ले में जाना था, बारिश तेज हो रही है। उदयपुर दुर्घटना, उदयपुर की दुर्घटना है, सेक्टर 4 की 2016 की घटना है। मंदिर सामने था, एक कुत्ता आया, छप छप करके चला गया, एक भैंस आई छप छप करके चला गई, और एक डिंकर आया उसमें लेट गया। एक जैन श्रावक आया, उसने क्या किया, उसको मंदिर जाना था, धोती चपेटी पहना था हमारा जैन श्रावक, उसने क्या किया, क्या कर गया वो, ऊंटे से निकल गया, समझदारी से निकल गया, पानी हल्का हुआ तो निकल गया, उसको अभिषेक कर। और एक मुनि को निकलना था वहां से, पानी कम हो गया, वहां कोई जैन श्रावक नहीं खड़ा था, महिलाएं खड़ी थी। महाराज जी बारिश हो रही, अभी मत जाना, कैसे हाथ पकड़वाओगे, आपको तो अंतरा हो जाएगा, बारिश में नहीं जाएंगे महाराज जी, तो गंदा पानी पड़ा है। तो देखो क्या दिमाग लगा, जैन श्रावक का नहीं लगा, गुरु का दिमाग कहां लगा देखिएगा। वहां आस पास लोग खड़े थे, मैंने कहा भैया कराएंगे, थोड़ा सा काम कर देंगे। क्या महाराज जी, गुरु जी बताइए, 4 ईंटें डली है यहाँ, क्या डली है, 4 ईंटें डली है, आप एक नई 4 ईंटें लगा दीजिए और मैं अपना मुद्रा बंधा हूं, उस पे दोनों महाराज निकल जाएंगे। क्या कही, दोनों मुनिराज निकल जाएंगे। कीच के ऊपर से मुनिराज निकल गए और हम श्रावक कीचों में फंसे हुए, कीच में तो फंसे हम सब।
कीचड़ से बाहर निकलना है, करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं हो पाएगा। अंतर इतना ही है श्रावक और ग्रस्त में। ग्रस्त है आपका, ये श्रावक, बताइए कौन है आप लोग? ग्रस्त श्रावक है और एक श्रावक। श्रावक होता है उत्तिष्ठ प्रतिमाधारी, उनको भी निकलना है तो कैसे निकलेंगे साधु लोग? ऊपर से निकाला और निकल गए, पीछे से निकला। आप लोग कीचड़ फंसे हो, मोह है। अभी कहेंगे अम्मा से, अम्मा ही चलोगी? महाराज जी अभी तो बेटे की शादी है, बेटी शादी हो गई, बेटी की हो गई, बेटे की हो गई। महाराज जी अभी बच्चे हो, पोते हो जाए। अरे भैया पोते पोती हो जाए तब पता चला आप चले जाओगे। कोई किसी को पता है क्या? किसी को कोई पता नहीं है। इससे पहले अपन धर्म कर ले, कोई साथ जाने वाला नहीं है। अभी विद्यानंद जी महाराज का उदाहरण किया था भाई साहब ने। सत्य बात है, कोई गलत बात नहीं है, आगम के अनुसार बोला है। नमो अरिहंताणम, बोलना सभी, नमो अरिहंताणम बोलो। कितना प्रिय हुई, अरिहंत को नमस्कार किया। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। नमो आचार्यों को, नमो वज्रापाद्य परमेष्टि को, नमो लोके परमेष्टि को। अब लोके सभी साधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। कैसे लोगों के सभी साधु हैं? जिसके हाथ में कमंडल है, ऋषि है, नग्न है, शास्त्र है, वो हमारे दिगंबर साधु वेश धारी। अंदर जाओगे, दिव्य में जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या देखना अपने को? पीछे कमंडल देखना है, नमोस्तु करना है, वही काम का है, अंदर कोई काम का नहीं है। आपने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, आप तो कर गए। गुरुजी बोलते थे बाबूजी नमोकार मंत्र अपने श्रावक को बताया। नमो अरिहंता, नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार कर। नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमेश्वर। आपने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, केवल 9 बार पढ़ लिया तो पूरे दिन में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना तो वही काम। आप क्या पढ़ते हो? नमो 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 वैच्छायाणम, नमो लोहे सविसाहुणम। हमने नमोकार मंत्र में क्या देखा? नमोकार मंत्र में हमने ये देखा, नमोकार मंत्र कितने अक्षर होते हैं? 33 अक्षर, मात्राएं पद 5 पद, 58 मात्राएं स्वर, 33 स्वर व्यंजन 30। हे प्रभु, हे भगवान, नमोकार मंत्र की महिमा अद्भुत है। नमोकार मंत्र में बोले तो एक महीना भी कम पड़ेगा। नमोकार मंत्र के बारे में बोले, नमोकार मंत्र पद स्वर व्यंजन। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है। नमोकार कौन से छंद में है? नमोकार आर्य छंद में है। नमोकार किसने लिखा है? आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतवली महाराज ने अंकलेश्वर गुजरात में छठखंडा गम में धरसेन महाराज के 2 शिष्य थे। इसके बारे में बोले तो वो भी कम पड़ जाए। याद रखना, नमोकार मंत्र की इतनी बड़ी महिमा है। सबसे पहले नमोकार मंत्र छठखंडा गम में लिखा गया था। हम नहीं जानते थे कौन सा। अंकलेश्वर गुजरात गए थे भैया, वहां लिपिबद्ध हुआ था। वहां एक मंदिर, जिन मंदिर बना है, दिगंबर साधु जान पूछ के दूर से आते हैं, 2 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। अद्भुत प्रतिमा थी वहां। अपनी ऐसी ऐसी धरोहर है, आचार्यों ने धरोहर लिखी है, वो धरोहर को अपन जैन समाज के लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यूज करेंगे तब कुछ मिलेगा। महावीर भगवान की जय।